कि इस बार जो हुआ है उसका पाकिस्तान को वो जवाब मिलेगा जो उसकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। हमें पूरा विश्वास है और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, जो ओवरग्राउंड वर्कर के सपोर्ट करते हैं ना, ये ख्याल रखना पहले हलाल आपको ही करेंगे। ये जो खुद गर्जी है ना, अपनी खुद गर्जी के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए आप ओवरग्राउंड वर्कर को क्या छानबीन नहीं करनी चाहिए? सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पहलगाम के हत्यारों को गोली मारो सालों को पहलगाम के हत्यारों को ऐसा है, बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह से रिएक्शन हुआ है इस हैवानियत वाले कारनामे का, उसी सिलसिले में बरी में भी प्रोटेस्ट हुआ है जिसमें सभी धर्म के साथियों ने प्रोटेस्ट किया है। हम सब की सहानुभूति, श्रद्धांजलि उन परिवारों के प्रति जिनके प्रियजन खो गए हैं, जो जख्मी हैं, उनके लिए कामना करते हैं कि जल्द स्वस्थ हों और सरकार से डिमांड करते हैं कि ये सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। पाकिस्तान ऐसा पड़ोसी देश है जिसने ना खुद वो चैन से रहा है और ना हिंदुस्तान को चैन से रहने दिया जब से वो वजूद में आया है। उग्रवाद की आग उसने पड़ोसी देशों में तो लगाई और खुद भी उस आग में झुलस रहा है, लेकिन अब भी उस देश को शर्म नहीं। पठानकोट हुआ, पुलवामा हुआ, उससे पहले करगिल हुआ। जब जब पाकिस्तान ने भारत के साथ दुश्मनी मोड़ ली, उसको सबक सिखाया गया। लेकिन ये ऐसा देश है जिसकी बुनियाद सिर्फ कट्टरवाद पर टिकी हुई। पठानकोट हुआ तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा हुआ तो उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई। और हमें विश्वास है देश की लीडरशिप के ऊपर, सरकार के ऊपर, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर कि इस बार जो हुआ है उसका पाकिस्तान को वो जवाब मिलेगा जो उसकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। हमें पूरा विश्वास है और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, जो ओवरग्राउंड वर्कर के सपोर्ट करते हैं ना, ये ख्याल रखना पहले हलाल आपको ही करेंगे। ये जो खुद गर्जी है ना, अपनी खुद गर्जी के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए आप ओवरग्राउंड वर्कर को क्या छानबीन नहीं करनी चाहिए? सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या? अगर किसी गांव में मिलिटेंट घूमते हैं तो आर्मी वालों को, पुलिस वालों को सपना पड़ेगा कि किसके घर उड़वाती है, पूछताछ करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती है। अगर उनकी पूछताछ करेंगे तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर देंगे। ये दोहरा चरित्र नहीं चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए इलाके को, देश को बर्बाद मत कीजिए। ये सब कुछ आना जाना है, ये आता जाता रहेगा। इसलिए मैं यही अपील करता हूं कि खासकर आज के इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस के हमारे डीएसपी साहब भी हैं, एसएचओ साहब भी हैं, ये मैसेज जाना चाहिए। एसपी साहब, डीसी साहब यहाँ पर आए, कैंप लगाएं, वेरिफिकेशन करवाएं, लोकल पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से, पंचायत से वेरिफिकेशन कराएं। हाँ, और उनको, हमारे नौजवानों को हथियार इशू करें। और हमारे जो एरिया यहाँ सरथली सेंट्रल प्लेस थी, यहाँ पर बनी और गिरदोना जितनी भी पंचायतें हैं हमारी,
यहाँ पर आर्मी रहती थी तो लोग सिक्योर थे, वहां पर आर्मी डिप्लॉय की जाए। इसलिए इस वक्त जो ये वाकया हुआ है, इसी तरह का वाकया पिछले साल भी जब टूरिस्ट सीजन आने वाला था तो बदनौता इलाके में, छत्रगला में हुआ, और जानबूझकर ये किया जाता है ताकि जम्मू कश्मीर की इकानमी सफर हो, जहाँ के नौजवानों का रोजगार खत्म हो, जो टैक्सी चलाते हैं, रेहड़ी चलाते हैं, टूरिस्ट के साथ गाइड का काम करते हैं, किसी ने छोटा मोटा होटल रखा है, उनका काम सफर हो, और यहाँ के जो नौजवानों को रोजगार ना मिले, ये इलाके पीछे रहे। ये एक सोची समझी साजिश है। इस साजिश को नकारा करने में हम सब के दायित्व बनता है, हम सब की जिम्मेवारी बनती, और हम चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तान ने हिमाकत की है, ये जो पाकिस्तान ने हिमाकत की है, आने वाले समय में 2-3 महीने के अंदर पाकिस्तान का जो नक्शा है, जो पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर का, हमारा हिंदुस्तान का हिस्सा 1/3 हिस्से पर नाजायज कब्जा किया है, वो भी वापस आ जाए और आना चाहिए। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि अब ये बात जो आर पार की आ ही गई है, तो बार बार क्यों ये जो जेपी और कुछ ऐसे लीडर भी है, फिर बात आ ही जाती है। जब हम बात करते हैं कि पीओजे के हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो फारूक अब्दुल्ला अमरुद्दुल्ला कहते हैं पहले चाइना के पास जाओ। उनको पाकिस्तान की बात करना बहुत बुरी लगती है। जब आप देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं ना, जब भी उनको कहो क्या पीओजे के हिंदुस्तान को वापस आना चाहिए, क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा? नहीं, पहले चाइना से बात करो। उनका दिल रूह कहाँ है? ये कहते कुछ है, करते कुछ है। मैं फिर भी सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसी चीजें हैं जिनको ये बार बार स्टेटमेंट देते, उनको क्या तकलीफ है? उनको भी कहना चाहिए पीओजे के हिंदुस्तान का हिस्सा इसको वापस लीजिए, जो चाइना के पास है उसको भी वापस लीजिए। हम कहते हैं जो हिंदुस्तान की सरजमीन है, हिंदुस्तान को वापस मिलनी चाहिए।